इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, और इसके अलावा हम उस जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन स्ट्रेट लाइन। द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। A linear equation in two variables x and y is ax plus by plus c is equal to 0। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? ax plus by plus c is equal to 0। याद रहे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax plus by is equal to माइनस सी, यानी ये c इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, वेयर ए एंड बी क्या, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। ये तीनों क्या हैं? कांस्टेंट नंबर्स हैं। ये दोनों कोफिशिएंट है और ये इसका कांस्टेंट है। ए बी आर नॉट सिमिल्टेनियसली ज़ीरो, यानी ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कि अगर ए और बी ज़ीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और अगर बी ज़ीरो हो जाता है तो वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी। अगर एक्स ज़ीरो हो जाता है, ए ज़ीरो होगा तो मल्टीप्लाई होगा एक्स से, ये ज़ीरो हो जाएगा, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो बी वाई प्लस सी बचेगा। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन फिर टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी, ये सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ पे हम टू वेरिएबल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट है लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस जनरल इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, और किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसकी। तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि बी वाई इसी साइड पे रह जाएगा, ए एक्स दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स। इसी तरह से माइनस सी जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाई के साथ क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ये a ओवर यहाँ पे डिवाइड में आएगा क्योंकि, तो ये माइनस ए एक्स ओवर बी लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए ओवर बी, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट है और वेरिएबल को हमने इसके साथ लिख दिया। और माइनस सी था, अब सी के डिनोमिनेटर में भी बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी ओवर बी। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ए ओवर माइनस ए ओवर बी को हमने m का नाम दे दिया, और माइनस सी ओवर बी को हमने c का नाम दे दिया। और दरमियान में प्लस कैसे आया है? क्योंकि अगर हम प्लस लगाएं और फिर ब्रैकेट में माइनस सी ओवर बी लगाएं तो ये एक ही बात है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस सी ओवर बी हो जाएगा। वेयर m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, स्लोप जो कि हमारे पास स्लोप होती है माइनस ए ओवर बी, और c क्या है? c एक यहाँ पे भी c आ रहा था, तो माइनस सी ओवर बी है ये, यानी ये कोई कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट। यहाँ पे हम कोई और भी नेम दे सकते हैं, लेकिन अमूमन हम यही यूज़ करते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसलिए हमने इसको c नाम दे दिया। आप चाहें तो इनको नेम और भी दे सकते हैं, लेकिन हम यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्लोप के लिए m यूज़ करते हैं, एम एक्स प्लस सी। तो ये होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसलिए हमने इसको पहली बार इसके कोफिशिएंट को नाम क्या दे दिया? माइनस ए ओवर बी को m का, और माइनस सी ओवर बी को c का। और साथ हमने बता दिया वेयर m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एंड c इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी जिनको हम आगे काफ़ी यूज़ करेंगे।